हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को कार्तिक माह में पड़ने वाली रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह में पड़ने वाली रमा एकादशी, इस एकादशी का नाम लक्ष्मी जी के नाम पर रखा गया है। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है। रमा एकादशी पर विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने व कथा आदि पढ़ने सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत सर्वथा सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है और रमा एकादशी का व्रत मुख्यतः धन वैभव की प्राप्ति करवाता है। दिवाली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी पर विधि विधान से व्रत व पूजा आदि करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक से बड़ा कोई मास नहीं होता और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। एकादशी का व्रत मनुष्य को मोक्ष की ओर प्रशस्त करता है। इस दिन भगवान को तुलसी युक्त भोग अर्पण करना चाहिए और व्रत करने वाले को अन्न का त्याग करना चाहिए। फलाहारी रह के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि घर पर इस दिन आप किस प्रकार से एकादशी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिन यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पेट में अन्न का अंश नहीं रहता और दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन यानी भूमि शयन करना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठें और स्नान करें। अगर संभव हो सके तो किसी नदी में स्नान करें। अगर ना हो सके तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। इससे सूर्य नारायण की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहती है। उसके बाद घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और फिर हल्दी कुमकुम मिलाकर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। फिर आकर पूजा घर में पूजा की तैयारी करें। याद रहे इस दिन घर में आप झाड़ू ना लगाएं क्योंकि झाड़ू लगाने से कई छोटे जीवों को नुकसान हो सकता है और एकादशी पर किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आप मंदिर में संकल्प लें। प्रभु श्री हरि का स्मरण करते हुए एकादशी पर अगर आपके पास भगवान की प्रतिमा या शालिग्राम है तो आप उन्हीं के सामने एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद जो भी आपके पास प्रतिमा है, शालिग्राम है या लड्डू गोपाल हैं, उन्हें स्नान कराएं पंचामृत से। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से मिलाकर बनता है। फिर उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। शुद्ध और पीले वस्त्र धारण कराएं क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है। उसके बाद उन्हें सुगंधित चंदन का टीका लगाएं और श्रृंगार करें। उसके बाद आसन पर विराजमान करें। अब धूप और दीप प्रज्वलित करें। साथ में दीप की भी पूजा करें। फूल अर्पित करें। अक्षत की जगह आज तिल अर्पित करने चाहिए क्योंकि आज एकादशी पर चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। सफ़ेद तिल ही अर्पित करें। उसके बाद भोज अर्पित करें। भोग में तुलसी दल अवश्य ही डालें। तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और हाँ, तुलसी जी को एकादशी के दिन ना तोड़ें, ना ही छुएं, ना ही उन्हें जल दें क्योंकि आज तुलसी महारानी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रख रहती हैं, इसलिए उन्हें जल नहीं देते हैं, ना ही तोड़ते हैं। तुलसी दशमी तिथि पर ही तोड़ के रख लें और कार्तिक में जब हम रोज़ तुलसी महारानी की पूजा करते हैं तो उसमें आज एकादशी पर उन्हें जल नहीं देते हैं, किंतु शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें और परिक्रमा भी कर लें। उसके बाद हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। कहते हैं बिना कथा श्रवण किए पूजा पूर्ण नहीं होती है। उसके बाद आरती करें और अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। इस प्रकार व्रत रहकर सारा दिन फलाहार करें। शाम को फिर भगवान श्री हरि व लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक
पूजा करें और रात्रि जागरण करें, भगवान का भजन करें और अगले दिन पारण के समय पर पारण करें व दान दें, जिससे श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस प्रकार अपना व्रत पूर्ण करें। एकादशी व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति आपको होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।